अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। एक बहुत टाइम बाद मेरे ख्याल से मैं इस यूट्यूब चैनल पे कम बैक कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि बीच में तो कोई कंटेंट ही नहीं था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज उस सीरीज़ में कुछ कवर करने वाला है नहीं। इट्स काइंड ऑफ एक तरफा सीरीज, वन साइडेड ही सब कुछ चल रहा है और इतने बोरिंग टेस्ट मैच को देखने का मुझे ना शौक है और ना ही मैं पड़ोसी मुल्क की क्रिकेट को अपने मुल्क की क्रिकेट के ओवर प्रायोरिटाइज करने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। तो इस वजह से इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में नहीं कवर कर रही। अलबत्ता पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान इस वक्त चल रहा है, बड़ा एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तो उसको कवर करूंगी आप लोगों के लिए। लेकिन अभी जो है सीन कुछ इस तरह का है कि हम अभी पहले बात करते हैं पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका के बारे में। पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका जो है उसका डे 1 हुआ और क्या बड़ी तादाद में लाहौरी सारे फैंस कराफी स्टेडियम में आके पहुंचे। मैंने तो ये भी सुना है कि 2 गेट्स खोले गए थे, लेकिन कहा ही जा रहा था कि यार 2 गेट्स क्यों खोले हैं, सिर्फ इतनी आवाम आई हुई थी, इतनी आवाम आई हुई थी। उसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो ये भी है कि टिकट्स को जो है वो फ्री कर दिया गया है फैंस के लिए, बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आके आप देख सकते हो। ऊपर से संडे, तो हु वांट्स टू मिस अ सीरीज लाइक पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की भी वो टीम जो कि टॉप टियर टीम है और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो कोई नहीं मिस करना चाहता ये सीरीज। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई, वो ये हुई कि मुझे बड़ा मज़ा आया फैंस को देखने का और उनको मैंने देखा कि किस तरह से तड़प रहे थे बाबर आजम को बैटिंग करता हुआ देखकर। और क्राउड जब मतलब क्राउड स्टैंड जो है वो जब फुल हो तो किसको अच्छी नहीं लगती वो बात, सबको वो बात अच्छी लगती है। बात करते हैं मैच के बारे में। पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका डे 1 जो है उसका इख्तिताम हुआ है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम अल्हम्दुलिल्लाह। वरना बाबर आजम, सऊद शकील, इन सब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक दफ़ा फिर एक बड़ा कोलैप्स देखने के बाद, यानी कि एक सिचुएशन पे मुझे लग रहा था कि वी माइट नॉट बी इवन एबल टू क्रॉस 250 रन्स, हम शायद 250 रन्स भी क्रॉस ना कर पाए। बट देन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजवान और सलमान की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी और उसके बाद से जो सिचुएशन है वो बिल्कुल हमारे हक में जो है ना वो ट्रांसफ़र हुई। वो चीज़ मुझे देख के बड़ा मज़ा आया। तो सलमान अली आगा, मैं कह के थक गई हूँ कि ही इज़ अ लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर। ठीक है, T20 में हो सकता है, कहा यह जाता है कि जो बंदा टेस्ट बहुत अच्छे से खेल लेता हो, ओडीआई में बहुत अच्छे से खेल लेता हो, तो T20 वो अच्छा कैसे नहीं खेल सकता। लेकिन शायद ये टेम्परामेंट सिर्फ कुछ कुछ प्लेयर्स का होता है और कुछ कुछ प्लेयर्स ही इस अपनी बड़ी इनिंग्स को कन्वर्ट कर पाते हैं T20 जैसे छोटी इनिंग्स में। सलमान अली आगा का वो टेम्परामेंट नहीं हो सकता। आप उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको टेस्ट और ओडीआई में भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। जिन फॉर्मेट्स का वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, आज आप उसको देखो नंबर 7 पे आके बैटिंग करना, चीज़ों को संभालना, चीज़ों को अपने हाथ में लेना इतना आसान नहीं होता। बट सलमान अली आगा मेड इट लुक सो राइट अलॉन्ग विद मोहम्मद रिजवान। तो वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी और उस चीज़ को देख के मुझे बड़ा मज़ा आया कि यार वाओ, मोहम्मद रिजवान ही केम इन टू बैट व्हेन पाकिस्तान वो ऑलरेडी एट अ लॉस ऑफ 3 विकेट्स, स्कोरिंग 0 रन। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने आए और सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की, वेदर यू टॉक अबाउट स्ट्राइक रोटेशन या बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। और उसकी वजह से भी जो है पाकिस्तान एक फाइटिंग पोजीशन में आया कि भाई यार नहीं लड़ना है, सरेंडर नहीं करना। तो आप रिजवान की इनिंग्स के बारे में बात करो या सलमान अली आगा की इनिंग्स के बारे में बात करो, रिजवान ने जो है वो 62 रन्स किए हैं नॉट आउट ऑफ 107 बॉल्स, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके हैं। सलमान अली आगा ने 52 ऑफ 83 किया है, 2 चौके 1 छक्का। सलमान अली आगा का अभी तक सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट चल रहा है 62.65 का और ये स्ट्राइक रेट इंशाल्लाह आगे भी जा सकता है अगर सलमान अली आगा अपनी इस इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करें, यानी कि कल के दिन पे भी अगर बैटिंग करते हैं दोनों और एटलीस्ट आप दोनों मिलके 150 रन मजीद करो, क्योंकि यू गाइज स्कोर्ड 100 रन पार्टनरशिप इन नो टाइम। ठीक है, तो फिर आप कल भी इससे भी अच्छी बैटिंग करके आप पाकिस्तान को एक क्लिनिकल पोजीशन में लेके आ सकते हो। अब्दुल्ला शफीक 2 ऑफ 3 पे चलते बने थे पहले ही, जिसे कहते हैं ओवर में कगिसो रबादा ने इनको LBW आउट किया था। ये तो मैं इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती, पता नहीं कौन सा किताबी प्लेयर है जिसकी पिछले 13 इनिंग से एक भी नॉक नहीं निकल रही है। इमामुल हक की बात करूँ 93 ऑफ 153 बॉल्स, 7 चौके 1 छक्का, 60.78 का स्ट्राइक रेट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इमामुल हक मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व सेंचुरी, लेकिन इमामुल हक एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है बाबर आजम के लिए। कैसे भाई बड़ी एग्जाम्पल है? उसकी वजह यह है कि भाई देखो, बाबर आजम को आप देखोगे ना वो चला जाएगा जी, उसको ब्रेक मिलेगा ना, ठीक है,
वो उसने एड्स शूट करने नहीं है, उसने यूरोप चले जाना है। इमामुल हक क्यों एग्जाम्पल कह रही हूँ, क्योंकि इमामुल हक भी पिछले 2 साल से टीम के साथ नहीं है, लेकिन आपके सामने उसने कैसे इस टाइम को कैश किया। कोई उस बंदे ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं छोड़ा। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेली, काउंटी क्रिकेट खेली, 4 डे क्रिकेट खेली, 5 डे क्रिकेट खेली, अपने आप को ग्राइंड करता रहा और टीम उसको मैचेस भी जितवाता रहा। ठीक है, आए दिन मैं देख रही होती थी इमामुल हक ने 150 रन स्कोर कर दिया, इमामुल हक ने अपनी टीम को मैच जितवा दिया, इमामुल हक ने 100 रन कर दिया, सेंचुरी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इमामुल हक एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि भाई जो आपको ब्रेक मिला होता है ना, उस ब्रेक को कैश करने की कोशिश किया करो। बाबर आजम क्या है, बाबर आजम ने तो कायद आजम ट्रॉफी तक का एक पहला मैच नहीं खेला। ये क्या है, मतलब बाबर आजम ही इज नॉट वर्किंग ऑन हिज जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कमियों पे काम नहीं कर रहे बाबर आजम अपनी। ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही अगेंस्ट स्पिनर्स, चाहे लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, राइट आर्म स्पिनर, इनकी रिस्ट स्पिनर, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। एक स्पिनर के अगेंस्ट बाबर आजम की जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। फिर उन्होंने जो है वो हार्मर को लगाया और फिर वो हार्म करके चला गया। मतलब बाबर आजम जब आए थे बैटिंग करने, सो ही वाज लुकिंग इन गुड रिदम, गुड टच में नज़र आ रहे थे। वो जिस तरह से बाउंड्रीज लगा रहे थे, एक टाइम पे 21 ऑफ 20 बॉल्स थे, लेकिन फिर इन नो टाइम वो जो है क्या हो गए, मतलब अगली 28 डिलीवरीज में मेरे ख्याल से, पता नहीं 23 डिलीवरीज में उनके सिर्फ 3 रन स्कोर हुए। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने कहा भाई मुझसे तो उसके अगेंस्ट बैटिंग ही नहीं है, तो वो अपनी विकेट गिफ्ट करके चले गए। तो ये क्या तरीका है, इस तरह से मैचेस नहीं जीते जाते। आई एम रियली सॉरी टू से। आप कौन आपको कह रहा है मैच जितवा दो यार, आप एटलीस्ट 50 रन ही कर दो। आप वही 21-22 रन, और वो 21-22 भी जो है वो किसी काम के नहीं होते। आई एम सॉरी टू से। तो ऐसे तो नहीं होता, राइट? ऐसे तो नहीं होता। फिर ऐसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना आपका नाम है, कामरान गुलाम की जगह पे आप खेल रहे हो, वो बंदा उसके फर्स्ट क्लास में स्टैट्स उठा के देख लो, माइंड बॉगलिंग स्टैट्स, और काम देखो। सिर्फ बाबर आजम का नहीं कह रही, अब्दुल्ला शफीक भी किसी खाते में नहीं है। पिछली 13 इनिंग्स में ही ओनली गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 176 रन, 14 की एवरेज इस बंदे की। वो साउथ शकील, उसको हम कह के थक गए कि भाई यू आर द बेस्ट बैटर ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग स्पिन, 0 पे आउट होके चलते बने। ये क्या तरीका है? ये कौन से बेस्ट प्लेयर्स हैं जिनसे बैटिंग ही नहीं हो रही, वो भी अपने घर पे नहीं हो रही, अपने होम ग्राउंड में नहीं हो रही। तो ये कौन सा टैलेंट है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आई एम सॉरी टू से बट आई एम स्पीचलेस। व्हाट यू गाइज हैव टू से, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी भी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से। साउथ अफ्रीका का कुछ पता नहीं है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इससे अच्छा मौका नहीं है। पाकिस्तान की अभी 6 सीरीज हैं, जिसमें से पहली तो ये हो रही है, ये हमारी होम सीरीज है, ये तो आपने किसी हाल में जीतनी है। ठीक है, मुझे नहीं पता, आपने ये जीत के दिखानी है। उसके बाद हमारी इंग्लैंड में अवे सीरीज है, वेस्ट इंडीज में अवे सीरीज है, और बांग्लादेश में अवे सीरीज है। ईजी है। इंग्लैंड में हम हिस्टोरिकली अच्छा करते आए हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इंग्लैंड में हम अच्छा कर लेंगे। और ऊपर सेना में हमारे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छा करते हैं, तो इंग्लैंड में मुझे उम्मीद है अच्छे की। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को कर लेंगे टैकल यार, कोई नहीं, इंशाल्लाह। रही बात हमारी जो अगर 2 उसके बाद होम सीरीज है, वो है श्रीलंका और उसके साथ न्यूजीलैंड के साथ। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इन दोनों टीम्स को भी फंसाएंगे अगर हम इसी तरह से स्पिन टू विन फॉर्मूला करें। और हम, लेकिन उसके लिए हमें पहली मैच में जो है वो रिदम पकड़ना हमारा बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हार गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।